हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमारे लेवल्स थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 आवर की चार्ट पे स्विच करेंगे। यहाँ से हमने जो लेवल्स मार्क किए थे उनका डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास मोमेंटम रहा है। तो यहाँ से देखिए, मार्केट ने हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा 104.097 तक का। यहाँ पे हमें मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया। उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम बना, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम फिर से ले लिया 6:30 बजे के अराउंड। और ये जो मोमेंटम है ये इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, काफी डाटा आया था, जिसकी वजह से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में हमें देखने को मिला है। उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि यूरोप का जितना डाटा आया है काफी ज्यादा नेगेटिव आया, बीच बीच में कुछ डाटा पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। ये जो आप डाटा देख रहे हैं 7:30 बजे की कैंडल है, जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। इस टाइम पे जॉब ओपनिंग्स का डाटा की वजह से यहाँ पे फिर से हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। और भी मार्केट में एक रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोज होने में आधा घंटा बचा हुआ है, तो मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में हमारे टारगेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड में हमने मार्क किया था 1957 का एक इंपॉर्टेंट लेवल। अगर हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 1954 का टारगेट मिल सकता है। तो एक्जैक्टली मार्केट ने फर्स्ट हमें जो टारगेट दिया डाउन साइड कर दिया, और इसको हिट भी कर लिया बहुत जल्दी। मार्केट ने इसी कैंडल पे इसको हिट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने हमने डिस्कस किया था अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है या फिर ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1963 का, और ये ब्रेक होने के बाद हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 1967 का। तो मार्केट ने हमें पहला टारगेट यहाँ पे हिट करके दिया, उसके 80 की टारगेट हमें फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से देखिए मार्केट डाउन साइड पे गई, डाउन साइड पे जाकर मार्केट ने रिकवरी ली, फिर वापस नीचे आई, फिर से रिकवरी ली। तो यहाँ से हमें ऑब्वियसली यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पे एक लेवल बन गया था, जिसके ब्रेक होने के बाद हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला था, और जो कि आया भी है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बन गया है, और ये अगर आप लेंथ लें और इस लेंथ को अगर आप यहाँ पे पिक करके रखते हैं तो मार्केट ने इस लेंथ के अकॉर्डिंग अपना टारगेट भी पूरा कर लिया है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस अगर आप नोटिस करते रहें, चार्ट के ऊपर देखते रहें कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है इस टाइम पर और क्या मोमेंटम मार्केट में आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को बहुत इजीली एग्जिट एंट्री निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रह सकता है। उससे पहले हम ये लेवल्स को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे हम। तो डॉलर इंडेक्स पे स्विच करते हैं। डॉलर इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आ चुका है। जो जॉब ओपनिंग्स का डाटा है उसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। अगर डे के चार्ट पे चले तो डे के चार्ट पे बहुत बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो लेवल था 104.448 का, उसको मार्केट ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। अभी स्ट्रॉन्ग क्यों था रेजिस्टेंस, देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट रेजिस्ट करके गई है, यहाँ पे फिर से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आई है हमें पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है जिसको मार्केट इस टाइम पे ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। इसको अभी ब्रेक नहीं किया है, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये अभी कैंडल, ये जो डे की कैंडल है, इसको क्लोज होने में भी काफी टाइम पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ भी जा सकती है, जैसे 1 आवर पे हम देख रहे हैं डाउन साइड का मोमेंटम बन रहा है, और बेयरिश कैंडल भी हमें 1 आवर के चार्ट पे बनती हुई नजर आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है 104.448 के नीचे नीचे क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि 104.448 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो पहले हम डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे हम अपना लेवल निकालते हैं, कोई ऐसा लेवल ढूंढिए जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया हो। तो ये वाला लेवल अगर हम मार्क करते हैं, यहाँ पे हमें पता चल रहा है मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है, जिसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और हिस्ट्री चेक करते हैं पहले, 1 आवर की हिस्ट्री जहाँ पे हमने मार्क किया था डे के चार्ट में, यहाँ पे 1 आवर की हिस्ट्री हमें क्या कह रही है यहाँ से हम डिस्कस करेंगे पहले। 1 आवर के चार्ट पे इस जोन को हम स्टडी करेंगे, और इस जोन पे हम पहले कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने क्यों ड्रॉ करी है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इस एरिया को। रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इसी लेवल पर, सेम लेवल पर मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट दोनों कैंडल रेड बन गई। यहाँ पे इसके बाद ये सपोर्ट फेस करना शुरू हो गया, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्वांटिटी में ग्रीन कैंडल्स मिलती गई हमें, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बना,
फिर से रेजिस्टेंस का काम करना शुरू हो गया, इस पूरे एरिया में रेजिस्टेंस मिली मार्केट को, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रही है, इसलिए हमने इस लेवल को मार्क किया। देखिए 104.551 के नीचे आ भी गई है, तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, 1 आवर की चार्ट पे हमें डाउनसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे नीचे आ भी गई है। तो ये लेवल हमने अभी भी ड्रॉ किया है, इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किस लेवल से, किस वजह से हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1 आवर की चार्ट पे। अब हम और कुछ लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। एक लेवल हम यहाँ पे मार्क करते हैं, सेम चीज है, सेम अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इस लेवल पे मार्केट ने पहले क्लियर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सपोर्ट बना काफी टाइम तक, फिर से सपोर्ट बना काफी टाइम, क्लियर रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, मार्केट यहाँ पे विक टच करके वापस रिवर्सल कर गई है, तो यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने को मिला है, इसलिए हमने इस लेवल को ड्रॉ किया है। तो अब साइड के लिए हमें दो लेवल्स, दो लाइन्स हमें देखने को मिल गई है, दो टारगेट्स हमें मिल गए हैं। तो हम अब वापस चलते हैं अपने आज के लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमें मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम लेती हुई नजर आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट ने अगर इस बेयरिश कैंडल को क्लोज कर दिया, यानी कि 104.551 से नीचे मार्केट क्लोज हो गई, और इसके बाद एक और हमें छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है इस लेवल पर। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट देखा हुआ है पहले, इस लेवल से नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो हमें इमीडिएट जो टारगेट देखने को मिलेगा 104.448, इसके नीचे मार्केट आती है तो 104.373 और 104.293 का टारगेट हम रख सकते हैं। देखिए मल्टीपल टारगेट्स मार्क कीजिए और एक्स्ट्रा भी टारगेट मार्क करके रख लीजिए अपने पास। रीजन का ये कि कल बहुत सारा डाटा आने वाला है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, यूएस का भी डाटा आने वाला है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में भी और गोल्ड में भी। तो मल्टीपल लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखेंगे अपने पास। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अगर एक लेवल से नीचे क्रॉस कर गई है तो किस लेवल तक वो जा सकती है, वहां तक का ट्रेड प्लान करके एग्जिट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए कि आपने कितनी कैपिटल लगाई है, उसके बेसिस पर कितना आपके जो प्रॉफिट है वो कितना सफिशिएंट रहेगा। मान लीजिए अगर आपने $15 लगाए हैं, अपना $15 के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, $15 पे अगर आपको $1, $1.5, $2 में मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, एग्जिट कर दीजिए मार्केट से अपने डॉलर को बुक करके। तो ये हमारे डाउनसाइड के लेवल्स मिल गए हैं हमें। अब अगर हमें अपसाइड का मार्क करना है तो हमें वेट करनी होगी 104.662 के ब्रेक होने की। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 104.946 का टारगेट मिलेगा, और इससे पहले हम एक बार पिवट्स ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है देखने के लिए, इसको भी हम मार्क करेंगे क्योंकि हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा बन सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा अपसाइड का वो रहेगा 104.772, उसके बाद मिलेगा हमें 104.946 का लेवल, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस जो है वो भी रेजिस्ट कर सकता है, 1 आवर का जो रेजिस्टेंस है पिवट है वो हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो इसमें अब हम मार्क कर लेते हैं हमारे जो टारगेट्स उनको मार्क कर लेते हैं, और डिसिसिव लेवल को हम क्लियर मार्क कर लेते हैं। जो हमारे टारगेट्स उनको हम ग्रीन रखेंगे और जो डिसिसिव लेवल्स हैं उनको हम ब्लैक रखेंगे। ये वाला लेवल टूटा यानी कि 104.507 टूटा तो सेल साइड जाएंगे, 104.662 टूटा तो बाय साइड जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। तो गोल्ड में हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, 1957 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, उसी से मार्केट ने आज सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक किया है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1970 का रहा है। ये दोनों लेवल्स हमने मार्क किए थे कल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ही रहने वाली है, तो मार्केट इन दोनों के बीच में ही काम कर रही है इस टाइम पर। तो अभी कल क्या रह सकता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल्स हो गए हमारे, मेसी हो गया, इसको हम थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। इन लेवल्स को हम दोबारा से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम मार्क कर लेते हैं कल के लिए टारगेट्स क्या रह सकते हैं। देखिए इस टाइम पे डोजी बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट अगर 1963 को ब्रेक करेगी तो 1957 का हमारा टारगेट रह सकता है, ये हमारा मेजर टारगेट रहेगा, मेजर सपोर्ट लेवल है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेते हैं तो 1967 फर्स्ट टारगेट, 1970 तक का एक छोटा टारगेट आप बुक कर सकते हैं अगर आप इतना क्विकली ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो। अदरवाइज आप 1967 पर आकर एग्जिट ले लीजिए, उसके बाद वेट कीजिए 1970 से ऊपर क्लोजिंग आने की। इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तब आप फिर से एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, लेकिन उसके लिए भी हमें इस लेवल के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। 1974 का फर्स्ट टारगेट रहेगा अपसाइड का, ये ब्रेक हुआ तो 1979 का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है।
इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, जो हमारे टारगेट्स उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे, जो हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं उनको ब्लैक मार्क करेंगे। दो लेवल्स इसमें हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं, यहाँ पे हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लेवल भी हम ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो है, लेकिन साथ ही हमारा कल का टारगेट भी है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1963 ब्रेक हुआ तो सेल साइड प्लान करेंगे, 1967 ब्रेक हुआ तो बाय साइड प्लान करेंगे। 1967 ब्रेक हुआ, अगर यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए 1963 से रिवर्सल ले लेती है, जैसे कि ये कैंडल लेती हुई नजर आ रही है, अभी 20 मिनट पड़े हैं इसके क्लोज होने में, तो यहाँ से रिवर्सल ले लेती है तो अब सेंटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1967 के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे आकर हमें और ऊपर 3 पॉइंट्स के लिए अगर हमें डर लग रहा है, छोटा सा ट्रेड है यहाँ पे, अगर ये ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 1967 पर एग्जिट कर लेंगे। सेकंड ट्रेड में एंट्री लेंगे 1970 के ऊपर, 1970 के ऊपर से ट्रेड लेंगे 1974 के लिए, और 1974 के बाद 1979 का हमारा टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने अकाउंट को ओपन नहीं किया है, आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है और आप अभी तक मार्केट से पैसा नहीं बना रहे हैं, तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से कितने फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन हमने वीडियोस के थ्रू आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखी है। साथ ही लिंक भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ है कि जिसको क्लिक करके आप अपना अकाउंट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। कल काफी सारा डाटा आने वाला है, ये डाटा कंप्लीट डाटा नहीं है क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मेजर डाटा आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो ये फोरकास्टेड है, ये प्रीवियस है, एक्चुअल डाटा कल आएगा। और जीबीपी, ईयूआर और ईयूआर, ये तीन डाटा है जिसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स में। यानी कि ये डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे जाएगा, क्योंकि देखिए ये डाटा कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है यूरोप का, ये जीबीपी का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है। तो ये सारी की सारी जो है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है, कंज्यूमर्स कितना पेमेंट करने के लिए रेडी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी और उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन के चांसेस रहेंगे। जितने ज्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, यानी कि कंज्यूमर रेडी होगा प्राइस पे करने के लिए, उतना ही यानी कि उनके पास नौकरियां हैं, उनके पास पैसा है, उनकी डिमांड है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा हमें यहाँ पे पॉजिटिव डाटा आने को मिलता है, यहाँ पे पॉजिटिव डाटा मान लीजिए आता है, तो उसका एक इम्पैक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इम्पैक्ट है ईयूआर यूएसडी के ऊपर पड़ेगा, और इसमें एक अच्छा एक हम ट्रेड प्लान कल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जीबीपी का डाटा आ रहा है, इसमें आप जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड ले सकते हैं, जीबीपी यूएसडी इसमें हमें अच्छा ट्रेड दे सकती है। अदरवाइज आप ई और यूएसडी में भी ले सकते हैं। इन तीनों टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि 125 से लेकर 230 तक जो भी डाटा आ रहा है, इन तीनों के लिए आपके लिए दोनों ही सुटेबल है, ईयूआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, दोनों ही पेयर जो है बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूएस डॉलर का डाटा आने वाला है, यूएस डॉलर का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा, इनिशियल जॉब रिस्क क्लेम्स का डाटा। ये दोनों ही डाटा काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट पे और डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। ये डाटा जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही ज्यादा, देखिए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जैसे कि आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में कितना बदलाव आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट पहले 296 थी, फिर 170 एक्सपेक्टेड है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट गिरने की चांसेस है। ये एक तरह के नेगेटिव न्यूज है। लेकिन अगर ये यहाँ से बढ़ा हुआ आ जाता है, मान लीजिए 300 का किया जाता है, यानी कि ये क्या है, 300 की क्या हो गया हमारा पॉजिटिव डाटा हो गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, डीएक्सवाई भी बढ़ेगा। और इन दोनों का ये जो डॉलर इंडेक्स है इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है हमारा एक्सएयू यूएसडी पे, गोल्ड के ऊपर ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गोल्ड को जो है सेफ इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स में अमाउंट गिर रही है, पैसा गिर रहा है, डूब रहे हैं लोग, तो यहाँ से पैसा निकाल के लोग जल्दी से जल्दी गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अगर डॉलर इंडेक्स में इंक्रीज हो रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो लोग फटाफट से अपना यहाँ से पैसा निकालेंगे और डॉलर इंडेक्स में लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि गोल्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई ऐसा हमें बड़ा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में हमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसलिए गोल्ड जो है एक सेफ प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट ना मिलने की वजह से लोग इसको सेफ तो मानते हैं, लेकिन
ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं मानते, मतलब क्विक प्रॉफिटेबल नहीं मानते कि इससे बहुत क्विकली प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिल सकती है। तो इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसके बाद अपने ट्रेड को एंटर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।